लालची बहू। बहुत पहले की बात है। एक शहर में एक परिवार रहता था जिनमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी सीमा नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपनी बराबरी वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलवाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े और गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहनकर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को ही गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तू मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सीमा की सहेली पूजा घर आई। उसने सीमा की सास से सीमा के बारे में पूछा। उनने बताया कि सीमा पार्टी में गई है। पूजा ने सीमा की सास से पूछा, आप इतने दुखी क्यों दिख रही हैं। तब उसने सारी बात बताई कि सीमा किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। सीमा की सास पूजा से पूछती है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी या दिखावा। पूजा ने कहा कि ज़रूरी तो रोटी ही है, लेकिन सीमा को ये बात समझानी होगी। सीमा की सास ने पूछा, वह कैसे। इसके बाद पूजा ने कहा, देखते जाइए। पूजा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सीमा के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब सीमा घर आई तो उसने अलमारी में नए कपड़े और गहने देखकर बहुत खुश हुई। के बाद वह अपनी सास से बोली, ये किसके हैं। तो उसकी सास ने बोला, ये सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। सीमा उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, ये क्या है, घर का सारा सामान और फर्नीचर कहाँ गया। उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। सीमा बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सीमा की सहेली पूजा भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति ज़्यादा नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सीमा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीख, हमें फिजूल खर्ची से बचकर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दिखावा करना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें।